ओम शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा, मृत्यु काल का निकट आने के लक्षण। यह कौन सा समय होता है जब मृत्यु निकट आती है और मनुष्यों को उसके लक्षण का पता लग जाता है। सभी साधक और सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे यही पूछा। माता पार्वती बोली, हे देव देव महादेव, हे भोले, विविध विधान से जिन मंत्रों द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया है, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो यह सब मुझसे कहिए। तब मैं उन देवी को ऐसा पूछने पर महेश्वर कहने लगे, हे प्रिय, हे देवेशी, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे सत्य सत्य कहूँगा, जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्य को काल का ज्ञान हो जाता है। हे उमे, भीतरी एवं बाहरी, स्थूल और सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार से उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूँगा। हे सुंदरी, अब तुम श्रवण करो। यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 माह के भीतर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हे प्रिय, जब मुख, कान, आँख और जीवा का अचानक सतबन हो जाए तो भी 6 माह के भीतर मृत्यु को जान लेता है। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी काल वेदनाओं की 6 माह के भीतर मृत्यु जान लेना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश दिखाई न पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालू सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उस चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 माह के अंदर मृत्यु हो जाएगी। हे वरवर्णी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवेशी, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिरविहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 माह भी जीवित नहीं रहता। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इस अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया है। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रीति हो अथवा लाल वर्ण दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने मर जाता है। जो प्राणी अंधरुति दति, तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या किसी इनको देख न सके
और तारों को भी न देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उत्थय नामक तारा ध्रुव एवं सूर्य मंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं महद्य में उत्कापात देखे अथवा उसे काक और गिद्ध घेरने लगे तो 6 माह के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्यक्ति को आकाश मंडल में स्वर्ग मार्ग, छायापथ और सप्त ऋषिगण न दिखाई पड़े तो कालवेता पुरुष उसे 6 मास की आयु समझे। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त तथा दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो वह अवश्य ही 6 माह के अंदर मर जाता है। यदि मनुष्य अचानक नीले रंग की मक्खियां घेर ले तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 माह के अंदर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया है। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे सब लक्षण कह रहा हूँ, उसे सुने। हे सुर सुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित है, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध में धोकर आलता से रगड़े, पुनः हाथों में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करें। हे प्रिय, कनिष्ठा काक से लेकर अंगपुष्ट पर्यंत दोनों हाथों में 3 पोरों पर कर्म से प्रतिपादित आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुटित कर पूर्वाभिमुख हो 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करें। इसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों को प्रत्येक पर्व को देखें। हे प्रिय, जिस पर्व पर भोरे के समान काले रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में भी उसी तिथि को मृत्यु जाननी चाहिए। अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षणों को संक्षेप में कहूँगा, उसका श्रवण करो। हे श्रोमणी, उस नाद के दिन सहचर को जानकर यत्न से भी अपना ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, कांष्टा, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अवध, युग, कल्प एवं महाकल्प, यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य से संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। 5 दिनों से लेकर 25 दिन पर्यंत वाचार गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण में मैंने आपसे कह दिया है। हे वर्णिनी, कालवेताओं को भूत, रंध, दिशा, ध्वज रूपा नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकार, भूत, गुण प्रतीत हो तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा जाता है, ऐसा प्राणवेदाओं का जानना चाहिए। और जब भूत संख्यादि इडादि नाड़ियाँ प्राणों का वहन करती है तो वर्ष भर के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष भीतर ही मर जाता है। 20 दिन तक प्रभावित होते रहने से 6 महीने तक जीवित समझना चाहिए। यदि बाह्य नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उस मरणमुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने शेष रहता है। 26 दिन तक प्रभावित रहने से उसकी आयु 2 मास की कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष रह जाता है। इस प्रकार वाम आयु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित है, सब मिलकर ये 16 नाड़ियाँ कहा गई है। अब मैं उनका ठीक ठाक वर्णन करता हूँ। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासार रंध्र में प्राणवायु की स्थिति का
शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु सर पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने ही जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। जब 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए थे उनके अंतर्गत उतने महीने और उतने दिनों की संख्या भी जान लेनी चाहिए। 11 दिन लगातार प्राण वायु चलते रहने पर 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रभावित रहने से 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष रह जाती है, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राण वायु नाड़ी 14 दिन लगातार बाईं ओर चले तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 माह 24 दिन पर्यंत शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 दिन तक प्रभावित रहने से वह 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा कालवेताओं ने कहा है। 16 दिन तक नाड़ी प्रभा से वह 10 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा काल विद्वानों ने कहा है। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक प्रभा से 9 महीने 18 दिन तक जीवित शेष रहता है। हे देवी, जब प्राणवायु बाईं ओर 18 दिनों तक चले तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन जीवित रहता है, ऐसा निश्चित समझिए। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। 24 दिनों के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु संचार के अवतरण दिनों के जीवन काल की संख्या तुमसे कही है। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया है। अब दक्षिण वाम संचार का श्रवण करो। 28 दिन प्रवाह से 15 दिनों तक जीवित रहता है। 10 दिन के प्रवाह से वह उतने ही 10 दिनों में मर जाता है और 30 दिन के प्रवाह से 5 दिनों में मर जाता है। हे देवी, जब 31 दिन लगातार प्राणवायु प्रवाहित होता रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन रह जाता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने दक्षिण प्राणवायु का वर्णन किया है। अब तुमसे मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हूँ। जब वायु का प्रवाह मुखमंडल में से एक ओर हो तब उसे दौड़ते हुए प्रवाह से 1 दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वानों ने मरणमुख व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन किया है। हे देवी, मैंने लोकहित में निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन किया है। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, महाकाल की जय।